शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बचपन से बेहद गहरी दोस्ती, हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करना, लेकिन इस बीच एक दोस्त के दिल में पल रही थी एक खौफनाक साजिश, क्योंकि वो दोस्त की बीवी से करने लगा था इश्क। कहीं ये राज खुल ना जाए, इसलिए उसने अपने दोस्त को रास्ते से हटाने का प्लान भी बनाया। इस साजिश में एक लड़की को मिलाया और फिर अपने दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। बचपन की दोस्ती, एक दूसरे पर जान कुर्बान करने का वादा, लेकिन वो सिर्फ वादा भर था, क्योंकि एक दोस्त के सीने में पड़ रही थी एक साजिश। उस साजिश के 3 किरदार, एक अकाउंटेंट की बीवी और अकाउंटेंट का दोस्त। पहले दोस्त की बीवी से इश्क और फिर उसे मारने की खौफनाक साजिश। गुड़गांव में एक अकाउंटेंट के मर्डर के पीछे सामने आया है एक दोस्त का डर्टी गेम, और इसके लिए किया गया एक लड़की का इस्तेमाल। एक कमरे में अकाउंटेंट नीरज पांडे के दोस्त अरुण सरकार ने प्रिया ठाकुर नाम की लड़की को भेजा और उसी वक्त उसी जगह भेज दिया अपने दोस्त नीरज पांडे को। एक मीटिंग के बहाने नीरज पांडे को बुलाया गया था, इसलिए वो दोस्त पर भरोसा करके चला गया, लेकिन अंदाजा नहीं था कि कमरे में एक खौफनाक साजिश उसका इंतजार कर रही है। एक कमरे में अकेली लड़की और साथ में नीरज पांडे। पुलिस के मुताबिक कमरे के अंदर प्रिया ने नीरज को जोर जबरदस्ती करने के लिए उकसाने की कोशिश की, जिससे वो उस पर रेप की कोशिश का इल्जाम लगा सके। काफी देर बाद खुद प्रिया ठाकुर ने ही नीरज पांडे की मौत की खबर पुलिस को दी थी और कहा था कि नीरज का मर्डर हो गया है। कल रात कोई 9:45 के करीब कंट्रोल रूम में एक फोन आया कि मैंने फेज 2 में यू ब्लॉक के अंदर मकान नंबर 15 और 16 में मेरे साथ किसी ने रेप किया, तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। इस इतला पर फेज 2 की हमारी पुलिस फोर्स और हम मौके पे पहुंचे, और मौके पे वहाँ बेसमेंट के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। नीरज के भाई के मुताबिक ये एक साजिश थी, जिसके तहत नीरज को मारा गया और नीरज पर प्रिया ने रेप की कोशिश का झूठा आरोप लगाया, जबकि वो मारने की प्लानिंग पहले से ही करके आई थी। ये लोग ये मास्टर प्लान बना के आए हों कि भाई लड़की को ये प्रेजेंट कर देंगे कि लड़की ने अटेम्प्ट टू रेप किया, और फिर उसके बाद में कहना सेल्फ डिफेंस में मार दे, इससे एक सेफ गेम बन जाए। लेकिन बस अरुण सरकार की किस्मत खराब थी कि मैंने उसको देख लिया वहाँ पे। खौफनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सख्ती की, जिसके बाद प्रिया ने राज पुलिस के सामने कबूला, जिससे पुलिस भी सन्न रह गई। इस खेल के पीछे वो शख्स था जो बचपन से नीरज पांडे का दोस्त था। वो शख्स अरुण सरकार था। पुलिस को प्रिया ने बताया कि अरुण सरकार के नीरज की बीवी से नाजायज रिश्ते थे, इसलिए वो नीरज को हटाने की प्लानिंग काफी वक्त से कर रहा था, और एक दिन उसने प्रिया के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग कर डाली। उसने पूछताछ से बताया कि मेरे को अब अरुण सरकार ने ये कहा था कि भी वहाँ हमें जाना है और उसको मैं बेहोश कर दूंगा और आप उस पर ये एलिगेशन लगा देना, क्योंकि उस मरने वाले के इस अरुण सरकार की मिसेज से ये बता रही कि नाजायज रिलेशन थे, इस बिना पर उसने उसका कत्ल किया। पुलिस की तफ्तीश में कई और बातें सामने आई हैं। कत्ल के कुछ घंटे पहले प्रिया और अरुण नीरज से मिलने उसके ऑफिस भी गए थे, क्योंकि अरुण पर नीरज को भरोसा था, इसलिए वो उसकी बात को टालता नहीं था। अरुण के कहने पर ही कमरे में प्रिया के साथ मीटिंग को तैयार हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि कमरे में मौत उसका इंतजार कर रही है, और उसे मारने की साजिश रचने वाला भी वो है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। मनु मेहता, गुड़गांव, न्यूज 24।